ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಎಸ್ ಬಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಚಾನಲ್। निट्टोटदल्ली हायदनु बिट्ट मंडेयली कुमारव्यास। ये महाभारत की एक कहानी है। इस पोयम में उत्तर कुमार के बारे में बताया गया है, जो बहुत डरपोक था और जंग की मैदान से भागने की कोशिश कर रहा था। कथा संदर्भ। इस कहानी का समय ಪಾಂಡವರು 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ವಿರಾಟ ರಾಜನ ಮತ್ಸ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಷಮರಿಸಿಕೊಂಡು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೀಮನಿಂದ ಕೀಚಕನ ವಧೆಯಾಗುತ್ತದೆ। ಈ ವಿಚಾರ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿರಾಟ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಆತನ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾನೆ। पांडव 12 साल वनवास खत्म करके विराट राजा के मत्स्य देश में छुपकर 1 साल अपना भेष बदल कर अज्ञातवास कर रहे थे। उस टाइम भीम से कीचक की मौत हो जाती है। भीम कीचक को मार देता है। ये बात दुर्योधन को पता चलती है। दुर्योधन पांडवों का पता लगाने के लिए विराट राजा पर हमला करके उनके गायों को कैद कर लेता है। ಆಗ ವಿರಾಟನ ಮಗನಾದ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನು, ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರಥಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕುರು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು ಗೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾ ಹೆಂಗಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ। तब विराट राजा का बेटा उत्तर कुमार, मेरी ताकत के बराबर मुझे एक सारथी मिल जाए तो, सारथी मतलब बग्गी चलाने वाला, सारथी मिल जाए तो कुरुसेना को मारकर गायों को छुड़ा कर ले आता था, कहकर लड़कियों के सामने, जो उसकी दोस्त होती है उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें, हिम्मत वाली बातें करता है। ಆಗ ಸೈರಂಧ್ರಿಯು ಬೃಹನ್ನಳೆಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾಳೆ। ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವು ರಣರಂಗದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರನು ಕೌರವ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಾ ರಥದಿಂದ ಇಳಿದು ಓಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ। ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಅರ್ಜುನ ತಾನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ। ಉತ್ತರನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುರುಸೇನೆ ನೋಡಿ ಹೆದರುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ। तब द्रौपदी सैरंध्री के भेष में होती है और अर्जुन बृहन्नला के भेष में होता है। सैरंध्री अर्जुन को सारथी बनाने के लिए मनाती है। अर्जुन सारथी बनता है और उत्तर कुमार रथ में बैठकर, रथ इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है इस बग्गी को कन्नड़ा में रथा कहते हैं। रथ में बैठकर युद्ध भूमि पर आते हैं। तब कौरव सेना को देखकर उत्तर कुमार डर के रथ से उतरकर भागने की कोशिश करता है। तब अर्जुन उत्तर कुमार को हिम्मत देता है और खुद ही युद्ध करने के लिए खड़ा होता है। उत्तर कुमार युद्ध भूमि में कुरुसेना को देखकर डरते हुए जो कहता है वही इस पोयम में दिया गया है। ಕಡೆಗೆ ಹಾಯವು ಕಂಗಳಿ ಬಲ ಗಡಲ ಮನವಿಸಾಡಲಾರದು ಒಡಲು ವಿಡಿದಿರಲೇನ ಕಾಣಲು ಬಾರದದ್ಭುತವ ಪೊಡವಿ ಇದಿಯುವುದೋ ಮೊಹರವನಿದ ರೊಡನೆ ಕಾದುವ ನಾವನಾಥನೆ ಮೃಢನು ಶಿವ ಶಿವ ಕಾದಿ ಗೆಲಿದೆವು ಬಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ಎಂದ। दूर से ही कुरुसेना को देख के उत्तर कुमार कहता है कि मुझे तो इस सेना का दूसरा हिस्सा दिखाई ही नहीं दे रहा, मतलब सेना का एंड ही नहीं दिखाई दे रहा। इतनी बड़ी सेना सागर में युद्ध नहीं कर सकता, इस सेना को ज़मीन ही पैदा कर रही है जैसा लग रहा है। इस सेना से तो खुद भगवान शिव ही युद्ध कर सकते हैं, मुझसे ये नहीं हो सकता कहता है। ಎಂದೋಡರ್ಜುನ ನಗುತ ರಥವನು ಮುಂದೆ 4 ಅಡಿಯ ನೂಕಲು ಕೊಂದನಿ ಸಾರಥಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಸಂವರಿಸಿ ಮುಂಜೆರಗ ಬಂದು ಮೆಲ್ಲನೆ ರಥದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಧುಮುಕಿದನು ಬದುಕಿದೆ ನೆಂದು ನಿಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲಿ।
अर्जुन उत्तर कुमार के बातों को नज़रअंदाज करके मुस्कुराते हुए अपने रथ को 4-8 फीट आगे ले जाता है। तब उत्तर कुमार, ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये मुझे मार डालेगा कहकर स्लोली रथ में पीछे हट के छलांग लगाता है, रथ में से कूद जाता है। अब बच गया कहकर भागने लगता है। ಮನದಲ್ಲೊಡಲೊಡೆಯುವಂತೆ ನಗುತ್ತರ್ಜುನನು ಗಜರಿದ ನೆಲವೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವನಜಮುಖಿಯರ ಮುಂದೆ ಸೊರಹಿದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅನುವರದೊಳೆನಾಯ್ತು ರಿಪುವ ಹಿನಿಯನಿರಿಯದೆ ನಾಡನರಿಯೋ ಲೇನಗೆ ನೀ ಹಲುಗಿರಿಯೇ ಬಿಡುವೆನೆ ಕಾದು ನಡೆಯೆಂದ। अर्जुन उत्तर कुमार की ये हरकत देखकर मन ही मन में हंसने लगता है और उत्तर कुमार को कहता है, ए उत्तर कुमार, सभा में तो लड़कियों के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, कहाँ गया तुम्हारा जोश, तुम्हारी हिम्मत? अब दुश्मनों के साथ लड़ नहीं सकता क्या? मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, चलो युद्ध करो कहता है। ದೂರದಲ್ಲೊಡಿದ ಪಾತಕವ ಭೂಸೂರರು ಕಳೆದ ಪರಶ್ವಮೇಧವ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದೆಮಗೆ ಸೂರರ ಸತಿಯರನ್ನೊಲ್ಲೆವೆಮಗೆ ಮರನೆಯ ನಾರಿಯರೇ ಸಾಕ್ಯಮ್ಮರ ಸೂತನವೆಮಗಿಂದ್ರ ಪದವಿಯು ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹೆಂದ। उत्तर कुमार सारथी बने हुए अर्जुन से कहता है कि युद्ध को छोड़ के जाने का पाप ब्राह्मण अपने पूजा पाठ से मंत्रों से ख़त्म कर देते हैं। अगर अश्वमेध का याग करने के लिए ज़िंदा रहना भी तो ज़रूरी है। मुझे स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नहीं, हमारे महल की सुंदरियों के साथ ही रहना पसंद है। हमारे राज्य का राजा बनना ही मेरे लिए इंद्र पदवी मिलने के बराबर है, इसलिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो कहता है। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम से हमें सीखने को मिलता है कि सिर्फ मुंह से अपनी तारीफ़ करना, बड़ाड़गी करना, बड़ी बड़ी बातें करना, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कहने की जगह उस काम को करके दिखाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोग भी मैं 90% लाऊंगा, मैं 92% लाऊंगा, मैं 94% लाऊंगी, मैं 95% लाऊंगी, ये सब कहने की जगह आप लोगों को अच्छे परसेंटेज ला के दिखाना है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।